बच्चों चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, वो सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में, वोल्टेज के बारे में, ईएमएफ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्किट्स, सर्किट का एनालिसिस, ये सब कुछ चैप्टर 3 के अंदर होगा। बच्चों ये चैप्टर 3 जो है, देखो बच्चों चैप्टर 3 जो है उसके अंदर आपको जो कोई चार्ज होगा, चार्ज को हमें स्टेशनरी नहीं रखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। हमें चैप्टर 3 के अंदर जो चार्ज मोशन में होगा उसके बारे में पढ़ना है, और जो मोशन में होगा वो चार्ज, उसको हम बोलेंगे करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों चैप्टर 3 के अंदर चार्ज मोशन में होंगे, और वो मोशन में जो चार्ज होंगे जिसको हम करंट बोलेंगे, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। आपको मालूम है बच्चों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उसके अंदर ये चार्ज को हम स्टेशनरी रखते थे। ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 या तो R। अब ये दोनों के बीच का जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम ये दोनों चार्ज को स्टेशनरी रखते थे और इसका हम स्टडी करते थे। तो ये जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग होगा जहां पे चार्ज को स्टेशनरी रखा जाए और उसके आजू बाजू का पूरा स्टडी किया जाए, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने स्टडी कर लिया चैप्टर 1 और 2 में, जहां पे हम चार्ज को रखते थे स्टेशनरी। अब चैप्टर 3 में चार्ज को हम मोशन में लाएंगे। तो चार्ज अब दौड़ना चालू कर देगा, मोशन में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलेंगे करंट। करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का जो फ्लो होगा उसको बोला जाएगा करंट। तो बच्चों चैप्टर 3 के अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी जो इसका नाम है, तो हमें यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे जो करंट होगा, अब करंट का मीनिंग क्या होता है? पानी का फ्लो जा रहा है, वाटर करंट बोल दिया। हवा का फ्लो जा रहा है, एयर करंट। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्लो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट बोला है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक करंट है मीन्स सभी चार्ज जब एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सभी चार्ज एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट जहां से पास होगा वो करंट को पास होने देगा, मीन्स वो कंडक्टर है। तो कंडक्टर ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो करंट को पास होने देंगे, और इंसुलेटर ऑब्जेक्ट जो करंट को पास नहीं होने देंगे, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों ये करंट जहां से पास होगा वो कंडक्टर है। फिर बीच में मान लो हमने रेजिस्टेंस रखा है। रेजिस्टेंस आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस एक ऐसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा जो करंट को इजीली पास होने नहीं देगा, वो चार्ज को रेजिस्ट करेगा, तो वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज लॉस हो जाएंगे। तो ये पूरा हमने थोड़ा 10th स्टैंडर्ड तक हमने पढ़ा है। तो अब चैप्टर 3 के अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, फिर पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ये सभी के बारे में बेसिक हमें पढ़ना है। तो इन शॉर्ट एक चीज़ आप याद रखना,
चैप्टर 1 और 2 में, चैप्टर 1 और 2 जो था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स हम चार्ज को स्टेशनरी रखते थे, उसके बीच में लगने वाले फोर्स, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी का स्टडी करते थे चैप्टर 1 और 2 में. और ये सभी चार्ज को अपनी जगह पे स्टेशनरी रखते थे. अब यही चार्ज को हम मोशन में लाएंगे. जब चार्ज मोशन में आएगा करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट जहां से पास होगा तो उसकी जो इफेक्ट होगी वो उसके सभी के बारे में हमें पढ़ना है. तो बच्चों अब चैप्टर 3 में सबसे पहला टॉपिक चलो चैप्टर 3 के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फर्स्ट टॉपिक चैप्टर 3 में वो है इलेक्ट्रिक करंट. करंट की डेफिनेशन. फर्स्ट टॉपिक करंट की डेफिनेशन ही दे दी है. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इसकी डेफिनेशन देखो बच्चों. It is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor. याद रखना इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जो कोई भी कंडक्टर होगा, कोई भी वायर कंडक्टर, उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है. तो यहाँ पे जो चार्ज पास हो रहा है, यहाँ पे जो चार्ज पास हो रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन में से, ये जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से ये चार्ज पास होगा. क्रॉस सेक्शन में से ये चार्ज पास होगा. ये है इलेक्ट्रॉन्स. मान लो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन में से ये इलेक्ट्रॉन पास होंगे. मीन्स ये कंडक्टर में से ये इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं उसका रेट. रेट का मीनिंग चार्ज जो पास हुआ वो चार्ज अपॉन टाइम. जो पास हुआ ये क्रॉस सेक्शन में से जितना वो चार्ज अपॉन टाइम. मान लो 2 कूलम 1 सेकंड में पास हुआ. यहां से 2 कूलम चार्ज पास हुआ 1 सेकंड में. 2 डिवाइड बाई 1, तो यहां पे जो करंट है वो है 2 एम्पियर. यहां पे जो करंट है वो है 2 एम्पियर. तो जितने कूलम पास होंगे पर सेकंड उसको हम बोलेंगे एम्पियर. मींस वो करंट हो गया. कूलम पासिंग थ्रू कूलम पासिंग पर सेकंड, जितने कूलम पास होंगे पर सेकंड उसको हम बोलेंगे करंट आई. तो ये चार्ज को पास होने का जो रेट होता है उसको ही इलेक्ट्रिक करंट आई बोला जाता है. तो आई का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम. बहुत ही इजी है. करंट चार्ज अपॉन टाइम मींस करंट. और इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए अगर इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट मींस डी क्यू बाई डी टी. क्यू का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. ये क्या है बच्चों? यहां पे जो देख रहे हो वो है इंस्टेंटेनियस करंट. तो इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो क्या है? आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, जो आपको कोई भी इंस्टेंट पे करंट बताएगा. मान लो कोई कंडक्टर इस तरह का है जिसमें करंट वेरी हो रहा है. कोई कंडक्टर है जिसमें करंट वेरी हो रहा है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है.
जो चार्ज का रेट है, चार्ज का पास होने का रेट, वो वेरी हो रहा है, तो आपको कोई भी इंस्टेंट पे, कोई भी टाइम पे ऑन द स्पॉट आपको करंट चाहिए, तो उसको बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा क्यू, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, वो हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। और दूसरा एक बच्चों, आपको मालूम है Q का इक्वेशन एन ई होता है, Q इक्वल्स टू एन ई। तो एन ई अपॉन टी भी आप लिख सकते हो। Q क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज, और ये एक चार्ज की वैल्यू, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलम का है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये है स्मॉल ई। और मान लो 100 इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो यहाँ पे n की जगह पे 100, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा उतने एम्पियर यहाँ से पास हुए। तो यहाँ पे Q की वैल्यू एन ई भी है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला एन ई डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे हमें जो, यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब दूसरी एक बात बच्चों याद रखना, यहाँ पे जो करंट मैंने दिखाया, अगर आपको Q चाहिए, Q, अगर आपको Q चाहिए तो Q कैसे मिलेगा? Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी। Q का फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू आई टी। दूसरी एक बात बच्चों याद रखना, अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया है इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ये अगर आपको दिया है, और यहां पे अगर आपको Q चाहिए, तो I का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू T। जैसे डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे कैपिटल लिख दो, चार्ज को या तो स्मॉल लिखो, चलेगा कुछ भी। जैसे डी क्यू बाई डी टी करंट I मिलता है, वैसे ही अगर Q चाहिए तो वो I का इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T। यहाँ पे बच्चों I का यूनिट एम्पियर है, करंट का यूनिट एम्पियर। कभी कभी स्मॉल करंट होता है तो मिली एम्पियर या तो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में भी हम नोट डाउन करते हैं। तो माइक्रो एम्पियर मीन्स 10⁻⁶ एम्पियर, मिली का मीनिंग 10⁻³ एम्पियर। तो कभी कभी मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर भी वो लोग लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, करंट I इक्वल्स टू Q बाई टी, Q की जगह पे एनी भी लिख दो, एनी अपॉन टी, ये करंट का फॉर्मूला है। ये इंस्टेंटेनियस करंट है। अगर इंस्टेंटेनियस करंट, जब चार्ज वेरी हो रहा है कंटिन्यू, जब वो कांस्टेंट रेट से नहीं जा रहा है, वो वेरी होके जा रहा है, उसका रेट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो कोई भी एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे आपको, इंस्टेंट टाइम पे आपको करंट चाहिए, तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी आप कर सकते हो। या तो आपको चार्ज चाहिए तो I का इंटीग्रेशन करोगे तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे चार्ज। चलो, ये मैंने जो यहाँ पे बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको इसके छोटे छोटे जो MCQs आते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसके जो छोटे छोटे MCQs आते हैं वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले आप। देखो ये MCQs कैसे, वो कैसे पूछेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पे MCQ पूछने हैं, तो यहाँ पे वो बोलेंगे Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम 3t² प्लस 4t। Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम 3t² प्लस 4t। तो 8t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, फाइंड करंट I। आपको पूछ लेंगे करंट I फाइंड आउट करो, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया है।
तो भाई आई क्या होता है, आई होता है डी क्यू बाई डी टी। तो आप क्या करोगे, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम वेरी होगा, करंट वेरी होगा, करंट वेरी होगा तो आपको यहाँ पे चार्ज देखो, टाइम वेरी होगा, चार्ज क्यू वेरी होगा, क्यू वेरी होगा तो करंट आपको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइम पे। जैसे टाइम चेंज होगा वैसे क्यू चेंज होगा, क्यू चेंज होगा तो आई की वैल्यू भी चेंज होगी। लेकिन हमें एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे करंट क्या है वो ढूंढना है। तो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और यहाँ पे क्यू की जगह पे मैं ले लूंगा 3t² प्लस 4t। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकल गया, t² का 2t प्लस 4 का 4, t का 1, तो 6t प्लस 4, ये आपको मिल गया i इक्वल्स टू 60 प्लस 4। आपको ये मिल गया 60 प्लस 4। देख लो बच्चों, i इक्वल्स टू 60 प्लस 4। आप देख सकते हो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला मिल गया 60 प्लस 4। अब टाइम जब 2 है, जब टाइम 2 है, जब टाइम 2 सेकेंड है तब आपको आई ढूंढना था। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 प्लस 4, यहाँ पे 16 एम्पियर आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा 16 एम्पियर। आप देखोगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आंसर मिलेगा 16 एम्पियर। तो बच्चों देख लो, ये चैप्टर 3 जो है उसमें हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और उसकी हेल्प से ये MCQ सोल्व हो गया। देखो Q का फॉर्मूला दिया होगा 3t² प्लस 4t, और आपको पूछेंगे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड या कोई भी सेकेंड पे करंट आई ढूंढो, तो Q का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो करंट का इक्वेशन देगा, और उसमें t इक्वल्स टू जो भी टाइम दिया है वो टाइम रख देंगे, और हमें करंट आई मिल जाएगा। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जाम दे रहा हूँ, सेम देखो यहाँ पे उसी तरह से Q इक्वल्स टू √5t³ प्लस t², ये t का इक्वेशन है, सॉरी Q का एक यहाँ पे t के फॉर्म में एक इक्वेशन है। तो आपको ये t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे करंट आई ढूंढना है। चलो तो इसको आप सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ, आप सोल्व करो इसको और मुझे डायरेक्ट फाइनल आंसर बताना, कैलकुलेटर यूज करके यहाँ पे जो भी आपको करना पड़े वो फाइनल आंसर मुझे बताना आप। चलो मुझे फाइनल आंसर बताना, कैलकुलेटर जो भी यूज करना पड़े यूज करके मुझे आई कितने एम्पियर मिलेगा वो बताना। तो यहाँ पे आंसर आया 66.37 एम्पियर। अब बच्चों यहाँ पे ये आपने सीखा क्यू का डिफरेंशिएशन करके करंट ढूंढने का तरीका। अब अगर करंट दिया है, अब अगर करंट दिया है और क्यू पूछ लिया, आपको दिया है अगर यहाँ पे करंट आई इक्वल्स टू, यहाँ पे दे दिया है करंट आई इक्वल्स टू 3t² प्लस t, ये करंट दे दिया है, और यहाँ पे आपको ढूंढना है Q का फॉर्मूला। Q क्या होगा, करंट ये दे दिया है, Q ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Q इक्वल्स टू करंट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 3t² प्लस t, इसका इंटीग्रेशन 3 का कांस्टेंट t² का होगा t2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और ये t की 1 पावर है तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t³ प्लस t² बाई 2। ये बच्चों हो गया Q का इक्वेशन।
देखो यहाँ पे अगर आपको आपको अगर यहाँ पे दे दिया है करंट आई, करंट आई का इक्वेशन दे दिया है और उसकी हेल्प से क्यू ढूंढना है, तो आपको आई का इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं है। आई का इंटीग्रेशन करना है, आपको क्यू मिल जाएगा। तो क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे आई मिलेगा, आई का इंटीग्रेशन करोगे क्यू मिलेगा।